हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई जितेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। आगे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही आज हम हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल। ये जानेंगे रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल आप कैसे करेंगे, आज हम उसको बताएंगे। तो साथियों, इसको जानने से पहले इसमें दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। दो पॉइंट्स हैं, उसको मैं पहले बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। उसके बाद आपको मैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं करवाऊंगा। उसके बाद जो है प्रश्नावली चलेंगे। आज ही खत्म करेंगे, इसी वीडियो में खत्म करके इसको मानेंगे हम लोग। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारा आग्रह है कि आप हमारे वीडियो चैनल को, हमारे रिमेम्बरिंग पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियोज आपको अच्छी लगती है अपने साथियों के साथ शेयर करें और उनसे भी कहिए कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। साथियों, आज हम देखेंगे संगत तथा असंगत संगत तथा असंगत निकाय क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, उसको आज हम जानेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप जैसा कि जानते हैं संगत और असंगत क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे संगत निकाय क्या होता है। पहले क्या हम जानेंगे संगत संगत निकाय संगत निकाय क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि मैंने बताया था अस्तित्व में होना या अस्तित्व में ना होना कैसे पता चलेगा, आप कैसे जानोगे। तो इसमें बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बता रखा है कि दोस्तों, अगर आप ए मॉड का मान जो होता है, मॉड ए का मान निकालते हैं, अगर ये जीरो के इक्वल में आता है, जीरो के इक्वल में आता है, तब ये आपका क्या होगा, तब ये आपका कंडीशन में नहीं होगा, तभी अस्तित्व में क्या होगा, तभी अस्तित्व में नहीं होगा। अगर जैसे ही आपको मिलेगा मॉड ए इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब आप कहेंगे साथियों कि ए आपका क्या है, अस्तित्व में है। तब ये आपका क्या होगा, अस्तित्व में होगा। अदर कंडीशन में आपका फॉलो नहीं होगा, इसको मान्यता नहीं दिया जाएगा भाई साहब आप जो है कंडीशन में नहीं हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या है संगत निकाय क्या है। इसमें हम लोग जानेंगे दिया गया समीकरण निकाय, इसमें आपको समीकरण देगा, समीकरण दे देगा। जैसे आप रैखिक समीकरण, मैंने आपको ऊपर लिख रखा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिसमें दो अचर पद होते हैं और वो तीसरे वैल्यू के इक्वल में दिखा दिया जाता है। वैसे आपको इसमें दो या फिर तीन समीकरण देगा और आपसे पूछेगा कि आव्यूह विधि से सर इसको आप हल कीजिए। आपके इंटर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा और इसमें बड़े ही आसान भाषा से, बड़े ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा और बड़े ही आसान टाइप से आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं संगत निकाय क्या होता है। मैंने आपको बताया एक ऐसा समीकरण होता है, इसके हल का अस्तित्व होता है। संगत निकाय कब होगा, जब इसका अस्तित्व होगा। अस्तित्व कब होगा साथियों, जब ए मॉड का मान क्या होगा, जीरो के इक्वल में होगा, तब ये आपका संगत निकाय होगा। अगर जैसे ही वो मॉड डज नॉट इक्वल जीरो होता है, ये असंगत हो जाता है। क्या होता है, ये असंगत हो जाता है। बस केवल आपको जानना है मॉड ए का मान अगर जो उसका परिमाण है जीरो के बराबर आ जाता है, तब वो आपका क्या होगा, तब वो आपका असंगत होगा। लेकिन जैसे ही जीरो आता है मॉड ए के इक्वल में, ऐसे आप क्या कह देंगे, उसको आप कहेंगे कि ए जो है असंगत है। मेरे प्यारे मित्रों, आप इसको जानने के लिए, जैसे आपको दे रखेगा समीकरण देगा, 2 समीकरण 3 समीकरण दे देगा, उसको आप कैसे लगाएंगे, आज हम उसी पे चर्चाएं करेंगे। एक होता है संगत समीकरण, इसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं आपको
हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो आप इसको बता सकते, ठीक है। देखिए आज आपका एक दूसरा पॉइंट क्या है मित्रों, असंगत, असंगत, असंगत निकाय। असंगत, एक होता है संगत और एक होता है असंगत और एक होता है संगत निकाय, दो होते हैं। तो इसके चलिए ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपका मैथ में जानते हैं थ्योरी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जो आपका बेस्ड है 11th-12th का, उसमें जो है कभी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चलिए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कैसे है क्या नहीं है। साथियों इसमें आपको बता दें, समीकरण जब आपको दे रखेगा, समीकरण आपका कैसे देता है देख लीजिए। जैसे आपको दे देगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सपोज दैट ए आपका हो गया फर्स्ट समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, अभी देखो समीकरण नंबर 3 भी देगा, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा साथियों, बड़े ही फनी वे में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, आप इसको भूले ना और सवाल ला के एग्जाम में आसानी से करके आएंगे। बता दूंगा ऐसे बेटा, आपको भूलने का चांस ही नहीं दूंगा, आप भूल ही नहीं पाएंगे। देखिए सर, आपके सामने तीन जो है रैखिक समीकरण हैं, एक्स वाई जेड तीनों में है, तीनों समीकरण आप देख रहे हैं, इक्वेशन तीनों आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम आपको इसमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है, एक्स, ए, एक्स और बी होता है। तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती है, ए, एक्स और बी करना होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों अब हम लोग देखेंगे क्या ए है, क्या एक्स है और क्या बी है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ए आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का जो भी गुणांक है, जो भी इसका कोफिशिएंट है, उसको हम लोग लेंगे। क्या लेंगे देखिए, a1, b1 और c1, a2, b2 और c2, a3, b3, a3, b3 और c3, ऐसा आप लेंगे। यहाँ पे अगर x की बात अगर हम लोग करते हैं तो x, y और z। माय स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप b का बात करते हैं तो b का बात करेंगे तो b वाला कौन सा होगा, बराबर की जो इधर से होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं d1, d2 और d3। साथियों अगर इतना बात क्लियर हो गई है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई होगी, तो आप आगे देखिए, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस देखिए यहाँ पे एक जो इसमें रिलेशन होता है, संबंध एक होता है, उसको हम लोग देखेंगे क्या कैसे होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका होता ax बराबर b होता है। तो यहाँ पे मान आपको निकालना होता है, किसका मान आपको निकालना होता है, x का मान निकालना होता है। x बराबर आपका क्या होगा, जब a इधर भाग करेगा तो a क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। यही जब आप x का मान निकालते हैं a इनवर्स इंटू बी, यही जो मान आप निकालते हैं x इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी निकालते हैं दोस्तों, यही जो मान आपका x y z प्राप्त हो जाता है और इन्हीं का मान आपको निकालना भी होता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है और इसमें क्या आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए अब चलते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, रैखिक समीकरण निकाय द्वारा आव्यूह विधि से हल। देखिए बड़े ही आसान सवाल आपको दिए जाएंगे, जो कि एग्जाम में आप आसानी से लगा सकें। कह रहा है क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी का है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 2x + 3y = 5। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एग्जाम्पल है, कह रहा दोस्तों समीकरण, आपको एक समीकरण दे रखा है और समीकरण क्या है साथियों, 2x + 3y = 5। एक समीकरण आपका एक है और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 3x - 7y = -4। 3x - 7y
इज इक्वल टू माइनस। अब साथियों देखिए आपके सामने दो समीकरण हैं और इसको कह रहा है का आव्यूह विधि से हल कीजिए। का आव्यूह विधि से हल करें। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, आप लोग देखिए, इसमें आपको मैंने पहले बताया कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको ए का वैल्यू निकाल लेना है। ए का वैल्यू क्या है? 2, 3, 3 माइनस 7। यक्स का मान निकाल लेना है, यक्स और वाई। उसके बाद यहाँ पे बी का मान आपको निकाल लेना है दोस्तों। क्या होगा? 5 और 4। और अब आपको पता है कि यहाँ पे आप जानते हैं एक रिलेशन होता है ए एक्स इक्वल टू बी और यक्स इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी। प्यारे साथियों, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स मैंने पीछे बताया है, पिछली वीडियो आप जाके अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं और आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें फर्स्ट एट ऑल हम लोग क्या करते हैं साथियों, इसको निकालने के लिए पहले हम तो एक नया एडजॉइंट निकालते थे। एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट जैसे ही हमारा एडीजे ए या फिर और सी डैश निकालते थे, उसके बाद ए इनवर्स हमारा निकालना होता था तो हम क्या करते थे? एडजॉइंट में मॉड ए का क्या करते थे? डिवाइड करवा देते थे। और ए इनवर्स कब संभव होता था? जब वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता था, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता था साथियों, तभी आप उसको निकाल सकते थे। तो कैसे करेंगे? आप देखिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे, पहले तो ये चेक कीजिए कि इसका ए इनवर्स निकल सकता है या फिर नहीं। देखिए अस्तित्व में है भी या नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मॉड ए यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 7 दूना 14 माइनस 14 3 त्रिका 9 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया साथियों? 9 माइनस 23। क्या? माइनस का 23 आया आपके सामने। इसका मतलब है साथियों कि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आता। क्या है ये? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय है। अतः इसका क्या है? कहेंगे अस्तित्व में है। ये क्या है? कहेंगे छोटा सा लिख लीजिए, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ठीक है, ये सब क्या है? अस्तित्व में है बेटा। देखिए अब आगे, अब हमारा जब ये अस्तित्व में है तो अब तो हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट निकालने के लिए आप जानते हैं गुणनखंड का प्रयोग करना पड़ेगा। कोफैक्टर से हम लोग लिखने के बाद एक नया आव्यूह प्राप्त करते थे। नया आव्यूह प्राप्त करने के बाद उसी को हम क्या करते हैं? इसको ट्रांसपोज कर देते हैं परिवर्त आव्यूह में, और परिवर्त आव्यूह ही आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडजॉइंट। देखिए अब हम निकालने चल रहे हैं नया आव्यूह। नया आव्यूह कैसे निकलेगा साथियों? एक नया आव्यूह आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए A11 A12 निकालना, अभी दिखा रहे हैं निकाल के, A21 और A22। ये मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेके चलता हूँ बेटा, जो कि आप आसानी से लगा सको, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए साथियों A11 यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? देखिए -7, तो -7 क्योंकि ये सम संख्या है। 12 लेंगे तो 3 आ गया, तो -3 क्योंकि विषम है। 21 लेंगे तो -3 और 22 2। अब इससे हमारा जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? C बराबर हमको प्राप्त हो गया -7 -3 और 2। अब यहाँ से देखिए एडजॉइंट भी आपने इसको निकाल सकते हैं, एडीजे और अथवा सी डैश बराबर क्या होगा दोस्तों? इसका आप चेंज कर दीजिए, -7 -3 और 2। देखिए अब आपको ये तो प्राप्त हो गया, एडजॉइंट और सी डैश आपको मिल गया। अब आप क्या करना है, आपके लिए बता दूं एक अच्छी बात कि आप ए इनवर्स यहाँ से निकाल दीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या साथियों? एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। मॉड ए कितना है? 23 है। तो आप क्या करेंगे? -1/23 इंटू का। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग लिखेंगे
इसको साथियों अब हम लोग लिख लेते हैं, -7 -3 और -3 और 2। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप ये जान गए, ए आपका ए आ गया, इतना आ गया, और बी इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमको यक्स निकालना है। यक्स निकालना, यक्स बराबर ए इनवर्स आपका इतना आ गया, ए इनवर्स आपका इतना आ गया, और बी इसमें मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करना है, बी का मल्टीप्लाई करवाना है। तो साथियों हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा अब साथियों, देखिए गलत ना मिट जाए, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं बेटा, देखो आप लोग देखो, कोई भी समस्या हो तो विदाउट हेजिटेशन आप बोलिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा यक्स को रहने दीजिए, अभी तो ए इनवर्स का वैल्यू रख दीजिए -1/23, और साथियों इसको भी लिख लीजिए, जो -7 है, -3 है, -3 और 2 है, बस इंटू बी बाबू यहाँ पे देखो 5 और 4। अब देखो दोस्तों, अब आप लोग देखिए, आप लोगों को बड़े ही शानदार वे में बताएंगे, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप लोग देखते रहिए आगे, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, -1/23 इसको रहने दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करवा लीजिए मान भाव का। देखिए ए 11 है, पहली पंक्ति, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। 5 का इसमें करेंगे, 7 का 5 में, तो माइनस का 35, प्लस का माइनस हो जाएगा, और 4 और 3 का 12, ठीक है। 12 के स्थान में क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। साथियों पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, एक मिनट, ठीक है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ क्या होगा मित्रों, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे -4 बेटा, -4 है, यहाँ पे -4 लगा लो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तब। देखो अभी देखो यहाँ पे दूसरी, ये देखो 21 का स्थान है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस का 15 में करेंगे तो -15, और माइनस का 4 2 8। अभी देखो -1/23, अब देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस का 23, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23, और इसको जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस का 23। अब अंदर इसका डिवाइड करवा देंगे, माइनस से यहाँ से -1 प्लस हो जाएगा, देखो दोस्तों 1, और इसका भी क्या आ जाएगा 1, अंदर हमने क्या कर दिया, अंदर हमने इसको डिवाइड करवा दिया, भाग करवा दिया हमने इसका। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स है, और यक्स यहाँ पे कितना है, देख लो यहाँ पे यक्स क्या है, यक्स और वाई। तो साथियों यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं यक्स और वाई। अभी देखो यहाँ पे आप यक्स की जगह पे लिख सकते थे, और इसका वैल्यू टोटल कितना है, अभी आपने निकाला 1 1। अब इसका तुलना करवा दो यक्स का, एक देखो 11 का स्थान पे भी, यानी कि यक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ऐसे ही क्वेश्चन हल करना है, क्योंकि ये देखो बाबू आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिसमें हम आपको शॉर्ट छोटा में बता दें। छोटा में आपको क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बेटा ये आपका छोटा लगाने से आपको पूरा वो नंबर एग्जामिनर देने वाला नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, अब इसको लगाने के लिए थोड़ा बोर्ड भी बड़ा चाहिए, लेकिन इसी में काम चलाना पड़ रहा है। देखिए अभी देखो बेटा स्पेस कम पड़ जा रहा है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, फिर भी बता रहे हैं आपको, रुकिए। तो ऐसे ही आपका प्रश्नावली पूरा सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने एक क्वेश्चन लगाना जान गए, अगर आप लगाने जान गए बेटा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हर क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको लगा लेंगे बहुत ही आसान वे में। कह रहा है फिर कि आवी विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन है बेटा, और वो भी एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, x + y - 2z, x + y - 2z = 3 दिया है। देखिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है दोस्तों, 3x + y - z = 8। 3x
प्लस का वाई माइनस जेड इक्वल टू 8। आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा होगा समीकरण 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 8, और तीसरा एक और समीकरण दे रखा है 2x माइनस 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 प्लस जेड इक्वल टू 0। देखो अब ये देखो 3 गुणे 3 क्रम का हो जाएगा, क्योंकि 3 समीकरण है, 3 गुणे 3 का। तो इसको कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करें। साथियों यहाँ पे आप तो पहले इसका लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ए यहाँ पे क्या है उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। ए क्या है 1 1 और माइनस का 2 3। आपको समझ में आ रहा है ना जी, एक्स वाई जेड का मैं कोफिशिएंट ले रहा हूँ बेटा, गुणांक उसका ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे वाई 1, यहाँ पे देखो माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2। अब देखो 21 के स्थान पे 3 हमने लिखा, 22 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 23 के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे, देखो 2 लिखेंगे, 31 के स्थान पे माइनस 1 लिखेंगे बेटा, फिर देखो 1 लिखेंगे। एकदम आसान वे में आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यक्स का वैल्यू में हम लोग लिखते हैं यक्स वाई और जेड। देखो उसके बाद बी का भी लिख ले रहे हैं, बी बराबर क्या होता है, देखो यक्स बराबर है, देखो क्या है बेटा 3 8 और 0, 3 8 और 0। साथियों इसको देखिए आप लोग ध्यान से। अब हम पहले क्या चेक करते हैं, एक कंडीशन में है भी या नहीं है। हम हर बार यही चेक करते हैं, हर बार यही चेक करेंगे कि कंडीशन में है या फिर नहीं है। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तब आप तो लगाएंगे, अगर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तब नहीं लगाएंगे। अस्तित्व होगा कब, जब वो व्युत्क्रमणीय होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं साथ में। क्या है साथियों, ये आपका इतना है, तो पहले तो मैं ये चेक कर ले रहा हूँ इसको। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर जोड़ देंगे, नहीं रहने दो, ठीक है। ए बराबर पहले निकालो, मॉड ए निकालो, देखो कितना आता है 1। फिर इसका देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ, प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा, फिर देखो माइनस का 1, यहाँ क्रॉस ए क्रॉस 3 माइनस का प्लस हो जाएगा 1 बेटा, फिर देखो माइनस का 2 क्रॉस माइनस का 3 माइनस का 2। अब देखो माइनस 0 हो जाएगा, 3 1 4 4 का नाम 4, फिर देखो माइनस का 3 2 5 5 2 10 माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 6। क्या आ गया, ए बताएंगे आप, मॉड जो ए है इट डज नॉट इक्वल टू 0 है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है बेटा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका अस्तित्व है। क्या आप बताएंगे, इसका अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो बताएंगे ए इनवर्स को ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अगर अस्तित्व में होगा तब इसको आप ज्ञात कर सकते हैं मेरे बच्चों, अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। आग लगा देगी सवाल एकदम। देखो अभी देखो यहाँ पे मॉड का मान मैं लिख ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जगह बेटा बहुत कम है, 6 है ना 6। अब देखो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, इसका देखो छोटा सा मैं यहाँ पे मान लिख ले रहा हूँ कि मॉड ए बराबर 6 आया है सर। इसका लास्ट में काम लगेगा जब आप एडजॉइंट निकालोगे तब। अब हम इसका क्या करते हैं, नया आव्यूह बनाते हैं। नया आव्यूह बनाइए मित्रों, नया आव्यूह बनाइए। नया आव्यूह आप लोग कैसे बनाएंगे, नया आव्यूह के लिए कहेंगे, नए आव्यूह के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए कि कोफैक्टर से निकालते हैं। देखो A11 निकालिए, A11 कहाँ गया, A11 निकालिए, ए क्रॉस 1 माइनस प्लस माइनस 0 0 हो जाएगा। 12 निकालिए, यहाँ क्रॉस 3 और माइनस प्लस 3 तो 5 यानी कि -5 हो जाएगा। A13 हो जाएगा साथियों, क्या इसको क्रॉस करेंगे,
तो -3 और -2 -5 हो जाएगा ये भी। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, A21 क्या हो जाएगा मित्रों, A21 यहाँ पे देखो, यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे 1 और -1 प्लस, फिर माइनस, तो -1 हो जाएगा, तो इसको हम प्लस में 1 लिखेंगे। 22 देखो क्या हो जाएगा, 22 यहाँ से A क्रॉस 1 माइनस माइनस का प्लस, 2 दूना 4 4 1 5। A23 क्या हो जाएगा, इसको भी निकालो, A क्रॉस -1 -2 -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। अभी देखो A31 क्या होगा, -1 प्लस का 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। 32 निकालो दोस्तों, क्या हो जाएगा 32 निकालो, यहाँ देखो A क्रॉस -1 प्लस 3 दूना 6 6 1 7, 7 तो -7 हो जाएगा, माइनस 1 मिनट 32 था ना, यहाँ देखो A क्रॉस -1 और माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है, क्या होगा 5 होगा, क्योंकि प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5। अभी देखो ये होगा 33, क्या होगा, इसको क्रॉस 1 -3 -2। अभी देखो तुम आप देखो इससे जो आव्यूह आप बनाओगे वो बन क्या रहा है बेटा, उसको भी देख लो, 0 -5 और क्या 1 5 और -3 या प्लस का 3 है, 1 -5 और -2। अभी तो देखो दोस्तों, अब इसका मैं एडजॉइंट निकाल दे रहा हूँ, एडजॉइंट ADJ कर दे रहा हूँ, एडजॉइंट A निकाल दे रहा हूँ। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, बस केवल पंक्ति का स्तंभ, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं साथियों, परिवर्त आव्यूह जिसे आप कहते हैं। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है कि पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति हम कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह, ध्यान रखिएगा। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसका करिए 0 -5 और -5 1 5 3 1 -5 -2। अब बच्चों देखो आपको पता चल गया होगा, एडजॉइंट A मिल गया और मॉड A आपका 6 है, तो अभी मैं डिवाइड करवा दे रहा हूँ। देखो A इनवर्स कैसे निकलता है, A इनवर्स मैंने आपको कल बता रखा है, कल की वीडियो में, एडजॉइंट A बटे मॉड का A। अभी देखो क्या होगा, मॉड का यानी 1/6 और इनका वैल्यू क्या है महान भाव का, 0 1 1 -5 और -5 3 और -2। मेरे दोस्तों अभी देखो इतना बात हो गया, तो इन सबको मिटा दो, अब इन सबको मिटा दो, आप एक बार मिला भी लो, नहीं तो गलती हो गई, नहीं तो समस्या हो जाएगी बाबू। देखो देखो इनको हमने मिटा दिया, मिस्टर डिका को। देखो बच्चों देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होने वाला है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे क्या जानते हो कि A यानी यक्स बराबर आप क्या जानते हो, यक्स बराबर आप तो यही जानते हैं सर, A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स आपने निकाल लिया सर इतना, इंटू B करिए, ठीक है। A इनवर्स मैंने कितना निकाला, 1/6 0 1 1 -5 5 -5। वाह क्या बैठ रहा है सर, देखो 3 -2। अब देखो बेटा क्या होगा, 3 8 और 0। अभी देखो मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइड करवाओ, आपका आंसर आ गया आपके सामने। वाह क्या बात है सर, इतना आसान, बहुत आसान है बेटा। देखो 11 पहले पंक्ति पहला स्तंभ, 0 में होगा तो 0, 1 का 8 में होगा तो 8 हो जाएगा बेटा, 1 का 0 में होगा, व्हाट इज दिस 0, 5 का होगा -15, 5 का 8 में करवाओगे, अयो क्या कर दिए सर, इसको ऐड करना है, इसको इस तरह से क्यों लिख रहे हो सर, +8 प्लस का 0। अभी देखो यहाँ पे -5 है तो 21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 5 में 15 माइनस का 15 प्लस 5/40 और 0 तो 0 खत्म हो गया। अभी देखो इसका क्या होगा, फंडा है, -15
प्लस 8 3 का 24 प्लस का 0 प्लस का 0। अभी देखो बच्चों 1/6 है, 1/6 रहने दो। अभी इनको कर दीजिए, 8 हो गया और क्या हो जाएगा 25 25 और इनका कितना हो जाएगा जी 8 नहीं 9। बस डिवाइड करवा दीजिए, हो गया क्वेश्चन आपका। 8/6 25/6 और 9/6। डेफिनेटली ये आपका आंसर होगा बेटा। अभी आप यहाँ से देखो लिख सकते हो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड क्या होगा, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। 8/6 यानी कि 4/3 हो जाएगा। 25/6 ये तो यही रहेगा क्योंकि कटने वाला नहीं 25। और ये देखो जेड वाला 9/6 यानी 3/2। माय डियर स्टूडेंट ये देखो आपका आंसर है, ये देखो आपका आंसर है। कितना आया सर देख लीजिए अच्छे से। थर्ड वाला कितना आया, ठीक है 8 ठीक है गुड। ठीक बेटा आगे अब आप लोग लगाइएगा, अगर जितना भी जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लेंदी है बेटा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है, तो आप लोग मेहनत कीजिएगा, लगाइएगा। आज ही आपका एंड होता है, अब दूसरे दिन आपका नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है अवकलन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कलन पे चलेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका दूसरा चैप्टर है जो कि हाँ वही है सांतत एवं अवकलनीयता। इसको हम लोग कल देखेंगे। और अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो कि हमारे रिमेम्बरिंग पॉइंट पे आप लोग बने रहिए। बने रहने के लिए धन्यवाद। चलते हैं, ओके बाय।